अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हुए थे शहद के शिकार पे। तो हमारे साथ वहाब भाई थे और अब्दुल वाजिद भाई थे, जो कि मेरे मामू के बेटे हैं। तो हमें यहाँ पर किकर के ऊपर दो शहद दिखे। एक तो कैमरे में आ रहा है और दूसरा इसकी पिछली साइड पे है, इसलिए कैमरे में नहीं आ सकता। तो हमने सोचा कि चलो इनको उतारते हैं। तो ये शहद आप देख लें, ये सामने लगा हुआ है, कितना बड़ा सारा शहद है बड़ी मक्खी का। अब हम इसको उतारेंगे और आपको दिखाएंगे कि शहद को कैसे उतारा जाता है और शहद कैसे का होता है। खालिश शहद उतरने के बाद ये हमारे वाजिद भाई हैं। वाजिद भाई हंस रहे हैं, पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं वाजिद भाई। तो वाजिद भाई भी अभी सीख रहे हैं शहद उतारना। वाजिद भाई भी हम मेरे साथ चढ़ेंगे ऊपर शहद के ऊपर और हम शहद को उतार कर ले आएंगे इंशाल्लाह। कैमरा हम ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि कीकर का दरख्त है, बहुत ज़्यादा कांटे हैं। तो अब हम दोस्तों फाइनली तौर पे शहद उतार चुके हैं। कैमरा हम ऊपर नहीं लेके जा सके क्योंकि कांटे थे बहुत ज़्यादा। हमें मक्खियाँ लड़ी भी हैं, तो लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको उतार लिया। वो देखें आगे कट लग चुका है उसके आगे, और पिछली साइड वाला था वो उसको भी उतार लिया। ये देखिए यहाँ पे मेरे नाक पे लड़ी है मक्खी और इधर नीचे भी लड़ी है। वो हमारा शहद बाल्टी में पड़ा है। अब हम आपको शहद दिखाते हैं, खालिश शहद। हमें मुश्किल तो बहुत हुई क्योंकि कांटे थे किकर के ऊपर, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारी। हम उतार के ला चुके हैं शहद। आप देखें ये बाल्टी में शहद है, माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत शहद है। इस छत्ते की निचली वाली साइड पे शकरो है, तो इसको हम काट देंगे, बाकी सारा शहद है। माशाल्लाह काफ़ी शहद निकला, तकरीबन 2.5 किलो है। और आधा शहद अब हम इधर दे देंगे इनको जिनके दरख्त से उतारा है। आधा पूरा तो नहीं देंगे, यानी अब 2.5 किलो है तो इनको हम 1 किलो दे देंगे, तो बाकी 1.5 किलो हम ले जाएंगे। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा चैनल नया है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद ऐसे की वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज हम शहद उतारने चल तो पड़े हैं। अब शहद निकल आया तो हमने सोचा यहाँ से बाग में चलते हैं, तो बाग से भी कोई ना कोई शहद मिल जाएगा। तो अब हम बाग की तरफ जाते हैं, वहाँ से भी आपको दिखाते हैं कि हमें शहद मिला है कि नहीं मिला। दोस्तों, ये हम बाग में आ चुके हैं। बाग में नीचे गंदम उगी हुई है और ऊपर आम के दरख्त हैं। बहुत खूबसूरत बाग है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। इस बाग के अंदर सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम शहद को ढूंढते हुए जा रहे हैं। बाग के दरमियान में से पिछली मक्खी हमारे नाक पे लड़ी है, नाक सूज गया है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अब हम दूसरा उतारने के लिए भी आ गए हैं। तो हम ढूंढते हुए जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हमें इन बूटों में से नहीं मिला शहद। ये देखें दोस्तों, हमें एक शहद मिल चुका है। तो ये यहाँ से देखने पर लग रहा है कि ये कटा हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ नहीं है क्योंकि आगे दरख्त के आगे टहनी आई हुई है। इस वजह से ये इस तरीके से बैठा हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि ये कटा हुआ है और किसी ने इसको उतारा हुआ है, लेकिन उतारा हुआ नहीं है, ये भी ताज़ा है, ये कच्चा है। लेकिन हम इसको उतार लेंगे जितना भी शहद है, क्योंकि ये मौसम है शहद का, लोग उतार जाते हैं। तो अब हम चढ़ते हैं इस पर। दोस्तों, हम धुआं जला चुके हैं, नीचे से भी धुआं जला चुके हैं और धुआं ऊपर भी लेकर जाएंगे ताकि पूरी सेफ्टी के साथ हम इस शहद को उतार सकें। तो ये देखें दोस्तों, मेरे भाई वाजिद के पास धुआं है, मुझे धुआं दे रहे हैं। देखें मैं भी चढ़ गया हूँ ऊपर। तो अब हम अल्लाह से खैर की उम्मीद रखते हुए इस शहद को उतारेंगे। आपने देख लिया दोस्तों कितना बड़ा छत्ता है और कितना माशाल्लाह खूबसूरत किस्म का छत्ता है। वाजिद भाई ने धुआं मुझे दिया है, मैं इसको फूंक मार के तेज़ करूँगा, तो उसके बाद हम इसको दे के तो उतारेंगे धुआं। दोस्तों, ये सर्दी के मौसम का शहद है। इन दिनों में शहद ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन ये मियाँ चन्नू का इलाका है, कच्चे खूह के साथ ये हमारा गांव है। इस जगह पे शहद आते हैं, इस मौसम में भी उतरते हैं। तो लेकिन इस मौसम का शहद चूँकि सरसों का होता है, इस वजह से वो जम जाता है। लोग कहते हैं कि खालिश शहद नहीं जमता, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हमारे अपने हाथों से उतरा हुआ शहद जम जाता है और हमने अक्सर छतों के अंदर से भी जमा हुआ शहद निकाला है। तो ये महज लोगों की बनाई हुई बातें हैं कि शहद नहीं जमता, हालांकि शहद खालिश शहद जम जाता है, क्योंकि जो सर्दी के मौसम का हो। तो हमारा धुआं जल चुका है, तो हम दोस्तों अभी आग को बुझाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मक्खी को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि मक्खी शहद से ज़्यादा बागों की पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा कारआमद है। उसकी वजह से बाग के फल फूल बनते हैं। अगर आप भी शहद उतारना चाहते हैं तो मक्खी ज़ाया ना हो। ये हमारे धुएं को आग लग चुकी है, लेकिन हम इसको बुझाएंगे फिर ऊपर करेंगे ताकि मक्खी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम एक भी मक्खी को नहीं मारना चाहते, मक्खियों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं।
तो देखें अब आग बुझ चुकी है और अब हम इसको आराम आराम से धुआं दे के उतारेंगे। तो ये हमारा सामान पड़ा है, आप ये छत्ता देख लें, इसको धुआं लग चुका है और अब हम इसको उतारने लगे हैं। अभी नीचे से भी धुआं जल चुका है। नीचे से धुआं इस वजह से जलाया कि साइड पे लोग जो गंदम है उसके अंदर काम कर रहे थे और ट्रैक्टर भी चल रहा था, तो कहीं मक्खियाँ उनको नुकसान ना पहुँचाएं, इस वजह से हमने नीचे से भी धुआं जला दिया है। तो धुआं अच्छा हो गया, इस वजह से मक्खियाँ अब उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो अब हम आपको शहद उतार के दिखाएँगे। ये दूसरा शहद है कि इसमें से कितना निकलता है। तो मैंने तो वाजिद भाई को कहा था कि इसमें नहीं होगा, लेकिन वाजिद भाई ने कहा कि चेक करते हैं जितना होगा। दोस्तों वहाब भाई भी बहुत जिगरे वाले आदमी थे, नीचे खड़े रहे डट के। हालांकि इनके पास ना रुमाल था तो ना ही धुआं था, लेकिन ये डट के खड़े रहे और इन्होंने मक्खियों को पूरा मत्था दिया। आखिर तक ये नीचे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। जब मक्खियाँ पूरी तरह उड़ी तो फिर मैंने वहाब भाई को खुद कहा कि आप साइड पे हो जाएं तो कहीं आपको नुकसान ना पहुँचे। तो वहाब भाई नहीं हट रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती हटाया। तो अब हम शहद को उतार चुके हैं, आप देखें आगे कट लग चुका है, मक्खियाँ किस तरह उड़ रही हैं। तो बिल्कुल आराम से हमने शहद को उतारा, एक मक्खी भी ज़ाया नहीं हुई, एक मक्खी भी हमने मरने नहीं दी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अब जो शहद है वो कितना निकला है। इस वाले छत्ते में से ये हमने अपना सामान उठा लिया और अब हम छत्ते की बाल्टी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने शहद उतारा हुआ है। दोस्तों हम अपनी बाल्टी की तरफ जा रहे हैं, जो कि वहाब भाई लेके पहले साइड पे हो गए थे ताकि हम मक्खियों के हमले से बच सकें। देखिए माशाल्लाह दोस्तों कितना खूबसूरत शहद है। ये ऊपर वाला डाला सारा शहद का जो सा ये भी उतारा है हमने। नीचे वाला शहद जो था वो पहले से हमारे पास था, जो कीकर से उतारा था। तो दोस्तों जिस भाई को ये शहद चाहिए हो, बड़ी मक्खी का चाहे छोटी मक्खी का, छत्ते समेत या निकला हुआ, तो उसको मिल जाएगा। पार्सल हम भेज देते हैं हर शहर में। आप देख सकते हैं खालिद शहद है, तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है।